जय श्री कृष्ण। कृष्ण चक्षु चैनल में आप सभी का स्वागत है। अक्सर हम जब भी ज्योतिषी के पास अपनी या अपने बच्चों की कुंडली लेकर जाते हैं तो 60 से 70% कुंडलियों में पितृदोष आता है। साल 2000 के बाद जन्मने वाले 60 से 70 बल्कि आप 80% भी कह सकते हैं, 80% कुंडलियों में पितृदोष आ ही रहा है, जिसका कारण वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन छोटे रूप में यदि मैं आपको बताऊं तो परिवार में होने वाली अकाल मृत्यु, माता पिता का घर में मांस इत्यादि बनाना या घर से बाहर घर वालों का मांस खाना, शराब इत्यादि पीना, पुरानी परंपराएं जो हमारी कुल परंपरा से चली आ रही हैं, माता पिता द्वारा बताई हुई परंपराओं को छोड़ना, नई परंपराओं को अपनाना, नए देवी देवताओं के जो कि हमारी लोक मान्यता में नहीं है उनको अपनाना, पितृपक्ष में पितरों के निमित्त कार्यों को ठीक से नहीं करना, मृत्यु के समय अंत्येष्टि से जुड़े कार्यों को भी अच्छे से नहीं करने के कारण ये पितृदोष हमारी कुंडलियों में दिखाई देते हैं, या तो हमारी अथवा हमारी संतानों की कुंडली में इनके जो बुरे परिणाम है वह अवश्य कहीं ना कहीं छुपे होते हैं। इसका लक्षण आपको किस प्रकार नजर आता है कि यदि बालक या घर का वह सदस्य बार बार रोगी हो जाता है, घर में भी बार बार रोग की परंपरा चलती रहती है कि अभी यह बीमार है, उसके बाद दूसरा व्यक्ति बीमार हो गया, या घर में किसी को कम उम्र में ही असाध्य रोग हो जाते हैं, वह कैंसर है, डायबिटीज है, या छोटी उम्र में ही बीपी है, डिप्रेशन है, इस प्रकार के रोग, मन में एक अज्ञात सा भय लगना या घर में किसी के होने का आभास होना, कार्यों में असफलताएं मिलना, शादी में विलंब होते जाना, या शादी समय से हो जाती है तो संतान होने में विलंब होना, विशेषकर पुत्र संतति की प्राप्ति में परेशानी होना, और भी न जाने हजारों परेशानियां हैं जो पितृदोष के कारण हमें हमारे जीवन में दिखाई देती हैं। जब हम अपनी कुंडली लेकर किसी व्यक्ति के यहाँ जाते हैं, ज्योतिषी के यहाँ जाते हैं, तो वह पितृदोष का बता देते हैं। कई बार हमें विश्वास नहीं हो पाता कि पितृदोष कुंडली में है, या फिर हमारे पास ऐसे विशेषज्ञ नहीं होते जो हमारी कुंडली देखकर यह बता सके कि पितृदोष है क्या, यदि है तो फिर उसका इलाज क्या है। तो यही एक प्रयास मैंने आपको इस हस्तरेखा के माध्यम से बताने का इस वीडियो में किया है कि आप अपनी हस्तरेखा के माध्यम से भी यह जान सकते हैं कि आपकी हथेली में पितृदोष है अथवा नहीं, यदि है तो वह किस स्तर का है। इसके साथ ही वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है, क्योंकि अपनी हथेली की पड़ताल करने के पश्चात मैं आपको वह इलाज भी बताऊंगी जो 100% पितृदोष की समाप्ति की गारंटी देता है। लेकिन यदि आपने अभी तक कृष्ण चक्षु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आपकी कोई भी परेशानी है उसे भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं प्रयास करूंगी कि आपकी उस परेशानी को जितना मुझे आता है उस हिसाब से मैं दूर कर सकूं। तो पितृदोष का पहला लक्षण जो हथेली में थोड़ा बारीकी से देखने पर पता लगता है वह है लहराती हुई भाग्य रेखा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि भाग्य रेखा कहीं से भी प्रारंभ हो, वह मणिबंध से प्रारंभ हो, राहु के क्षेत्र से प्रारंभ हो, या कहीं से भी प्रारंभ हो, लेकिन सर्प की तरह इस प्रकार लहराती हुई नजर आए तो यह व्यक्ति को जीवन में धन भी देगी, सफलता भी देगी, सभी कुछ देगी, लेकिन बहुत संघर्षों के बाद। लोग कहते हैं, आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि हाँ है, भाग्य रेखा है, सब अच्छा बताते हैं, लेकिन हमें इसका फायदा नहीं मिल पाता। तो वहां जो यह लहराना है यह पितृदोष, पितृबाधा की ओर संकेत करता है। ऐसा जातक भ्रमित बुद्धि वाला हो जाता है, वह समझ नहीं पाता है कि उसे जीवन को किस दिशा में ले जाना है। ऐसा जातक स्थिर रहकर कोई भी कार्य नहीं कर पाता, और यही कारण है कि जीवन में उसे असफलताओं का सामना करना पड़ता है। दूसरा लक्षण जो कि आप स्क्रीन पर देखिए कि मणिबंध रेखाएं जो हैं वह प्राय स्पष्ट 1, 2, 3 या 4 तक की संख्या में होती हैं। यह स्पष्ट दिखाई नहीं दे, एक है वह आधी टूट गई है, दूसरी फिर वह आधी टूट गई है, या फिर सभी रेखाएं मिलकर या 1 या 2 रेखाएं मिलकर एक हो जाती हैं, तो यह पितृदोष का पुख्ता सबूत देती है कि अवश्य ही आपकी कुंडली में पितृदोष है। यह मणिबंध रेखाओं का इस प्रकार से मिलना पिछले जन्म में किए गए पापों की सूचना देता है कि पितरों से संबंधित कोई गलत कार्य आपसे बन गया है। इस जीवन में भी आप पितरों के प्रति पूर्ण सम्मान या पूर्ण भावना के साथ कार्य नहीं कर पा रहे हैं। इसी कारण इस जन्म में व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों ही प्रभावित होते हैं, या कह सकते हैं पूरा जीवन ही प्रभावित होता है, और ऐसे जातक को रोग, पीड़ाओं और असफलताओं का सामना करना पड़ता है। तीसरा जो लक्षण है वह है कि भाग्य रेखा
इस प्रकार राहु के क्षेत्र पर क्रॉस का निशान बनाकर प्रारंभ हो या फिर मणिबंध से प्रारंभ हुई जो भाग्य रेखा है वह राहु के क्षेत्र पर आकर टूट जाए और राहु का क्षेत्र भी एकदम दबा हुआ हो, उठा हुआ नहीं हो, तो यह भी पितृदोष से होने वाली हानि को दिखाता है। चौथा जो साइन है वह है कि सूर्य पर्वत पर इस प्रकार क्रॉस का निशान यदि दिखाई देता है अथवा सूर्य की रेखा भी वही सर्प की तरह लहराती नजर आती है तो यह भी एक शुभ लक्षण नहीं है। उसी प्रकार सूर्य रेखा बिल्कुल सीधी है, स्ट्रेट है, लेकिन दूसरी रेखा आकर उसे काट कर एक्स का चिन्ह बना देती है तो यह भी घोर संकटों के बाद ही सफलता व्यक्ति को मिलने देती है, बशर्ते कि व्यक्ति इसका इलाज नहीं करे। यदि व्यक्ति उपाय कर लेता है तो इन दोषों से बचा जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि इन सारे लक्षणों के साथ एक जो महत्वपूर्ण लक्षण है जो हथेली को देखते ही पता लग जाता है, तो अत्यधिक पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति की हथेली का रंग एकदम काला होता है। चाहे व्यक्ति स्वयं काला हो अथवा ना हो, लेकिन उसकी हथेली एकदम काली होती है। इसके साथ ही खुरदुरी, कठोर तथा स्थान स्थान पर काले धब्बे भी पितृदोष के लक्षण को दिखाते हैं। हथेली में तिल होना शुभ होता है, इस पर मेरा एक वीडियो भी है, लेकिन यही तिल 3 या उससे अधिक हो जाते हैं तो यह शुभ न होकर अशुभ हो जाता है और पितृदोष की बिल्कुल गारंटी देता है कि अवश्य ही आपकी कुंडली में यदि 3 से अधिक आपकी हथेली में 3 से अधिक तिल है तो यह पितृदोष आपकी हथेली में अवश्य है, आपकी कुंडली में भी अवश्य मिलेगा। अब बात आती है कि इस प्रकार के लक्षण यदि आपकी हथेली में आपको दिखाई दे रहे हैं तो इसका उपाय क्या करना है। तो बहुत ही आसान, आजमाया हुआ, दादी नानी के जमाने का और शास्त्रोक्त भी यह वह उपाय है जो कुल परंपरा से चला आ रहा है। पहले हमारे बुजुर्ग लोग इसको करते थे और शास्त्रों में भी इसका विवरण आता है। उसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे ही आपको पता लगता है कि हाँ हमारी हथेली में इस प्रकार के निशान दिख रहे हैं या कुंडली में भी किसी विशेषज्ञ ने बता रखे हैं, तो बहुत आसान उपाय है। किसी भी शुभ दिन से, अबूझ मुहूर्त जैसे संक्रांति है, बसंत पंचमी है, गंगा दशहरा है, अक्षय तृतीया है, इसके अलावा बहुत से शुभ दिन जिनको आप जानते हैं, आपके यहाँ चलते हैं, उस दिन संध्या के समय अपने मुख्य द्वार के दाहिने ओर जो आपका मेन गेट है जहां गणेश जी विराजते हैं उसके नीचे दाहिने ओर आपको सरसों के तेल का दीपक पितरों के निमित्त लगाना प्रारंभ करना है। यकीन मानिए जैसे ही आप इस कार्य को करना प्रारंभ करते हैं वैसे ही आपका पितृदोष जो है वह तिल तिल घटने लगता है। साल में 2 साल में आपको इसके बहुत ही शुभ परिणाम अपने जीवन में देखने को मिलते हैं। यदि आप यह कार्य आजीवन कर सके, बिना पितृदोष के लक्षण के भी कर सके, तो यह भी आपके लिए बहुत शुभ फलदायी होता है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। कोई परेशान है उसके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।